नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशन साइंस क्लासेज में। आज हम दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, दर्पण सूत्र मिरर फॉर्मूला क्या होता है या किस तरीके से इसको व्युत्पन्न किया जाता है। माना कि अपने पास में एक कोई अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ध्रुव P और इसे खोखले गोले का कोई कटा हुआ भाग माना जा सकता है। उस खोखले गोले के केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र C बोला जाता है और इन दोनों के बीच में कोई बिंदु होता है जिसे बोलते हैं मुख्य फोकस। यदि कोई वस्तु AB है, वो कहाँ स्थित है भाई? C से परे स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण मुख्य फोकस बिंदु से गुजरेगी तथा ध्रुव P पर आने वाली प्रकाश किरण उतने ही कोण के साथ में परावर्तित हो जाएगी जितने कोण के साथ में ये क्या हुई थी भाई? आपतित हुई थी। तो वस्तु का प्रतिबिंब A' B' बनेगा और कहा बनेगा? C और F के मध्य। तो देखिए, लिख सकते हैं, माना कि अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु C से परे स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब A' B' C व F के मध्य बनता है। अब देखिए, त्रिभुज ABP व त्रिभुज A'B'P देखिए, कोण B और कोण B' ये दोनों 90 डिग्री के हैं और ये देखो परावर्तन के नियम से कोण APB, तो मैं लिख सकता हूं कोण B बराबर कोण B' 90 डिग्री और मैं लिख सकता हूं कोण APB बराबर कोण A'PB'। क्यों हो गया भाई? परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या था? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो देखिए, इसलिए त्रिभुज ABP समरूप हो गया त्रिभुज A' B' और P के। तो मैं लिख सकता हूं AB बट्टा A' B'। देखो, ये रही AB बट्टा A' B' बराबर हो जाएगी, इसका अनुपात बराबर हो जाएगा PB या BP बट्टा क्या हो जाएगा? सॉरी, PB बट्टा हो जाएगा PB'। इसे मैं दे सकता हूं समीकरण नंबर 1। अब देखिए, इसी प्रकार एक त्रिभुज ले लेता हूं मैं अपने पास में। कौन सा? MFP त्रिभुज MFP व त्रिभुज A'FB से। तो देखिए, कोण B यहां से कोण P बराबर हो जाएगा कोण B' के, और ये आप जानते हैं 90 डिग्री का, और कोण MFP बराबर हो जाएगा कोण A'F और B' के। देखिए, A'F और B' के ये वाला और ये वाला दोनों कोण बराबर, क्योंकि हम लिख सकते हैं कौन से कोण है भाई? शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो मैं लिख सकता हूं, इसलिए त्रिभुज MFP समरूप हो गए त्रिभुज किसके? A'F और B' के। अब देखिए, मैं लिख सकता हूं MF बट्टा MP। क्या लिख सकता हूं? MP बट्टा A' बराबर मैं ले सकता हूं PF बट्टा B''F। अब देखिए, MP लगभग बराबर है किसके भाई? AB के। तो मैं लिख सकता हूं यहां से MP लगभग बराबर AB के, यानी मैं MP की जगह क्या लिख सकता हूं भाई?
ए बी, तो यहां से आ जाएगा ए बी बटा ए डेस बी डेस बराबर पी एफ बटा बी डेस एफ। इसे मैं दे सकता हूं समीकरण नंबर 2। अब यदि मैं समीकरण 1 व 2 से लूं तो देखिए 1 व 2 से क्या हो जाएगा, पी बी बटा पी बी डेस, तो पी बी बटा पी बी डेस, क्योंकि ये बराबर था ए बी बटा ए डेस बी डेस के, बराबर हो जाएगा किसके भाई, पी एफ। तो देखो यहां से लिख सकता हूं पी एफ बटा पी बी डेस एफ। अब देखिए मैं सारी राशियों के मान याद कर सकता हूं, क्या, पी बी, तो देखिए सबसे पहले पी बी, ये तो रहा पी और ये रहा बी, तो ये आपके पास में हो गई बिंब दूरी, क्या हो गई, बिंब दूरी यूं। और कार्तीय चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार सारी की सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, और ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरी हम क्या लेते हैं भाई, ऋणात्मक। तो देखो मैं यहाँ पी बी की जगह लिख सकता हूं माइनस का यूं, पी डेस पी बी डेस, ये देखो पी, ये रहा बी डेस, ये हो गई देखो प्रतिबिंब दूरी। और प्रतिबिंब दूरी किसको मानते हैं, वी मानते हैं प्रतिबिंब दूरी में, और ये भी बाईं ओर है तो क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस का क्या आ जाएगा भाई, वी इज इक्वल्स टू, देखो पी एफ, तो ये रही पी और एफ, तो ये हो गई आपके पास में कौन सी दूरी भाई, फोकस दूरी। और ये भी क्या है भाई, बाईं ओर है तो क्या ले लेंगे, माइनस का एफ। अब देखो बी डेस एफ, बी डेस एफ बराबर, तो देखो ये रहा बी डेस, ये रहा एफ, तो टोटल पी बी डेस में से मैं यदि पी एफ माइनस कर लूं, यानी कि पी बी डेस में से मैं माइनस कर लूं, क्या माइनस करूं भाई, पी एफ, तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, बी डेस एफ, तो बी डेस एफ बराबर मैं लिख सकता हूं वी माइनस एफ, और ये दूरी भी किधर है भाई, बाईं ओर है, तो ये भी आ जाएगी माइनस, तो माइनस का आ जाएगा v माइनस एफ। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, इस माइनस से माइनस कैंसिल, u अपॉन v बराबर आ जाएगा f अपॉन v माइनस एफ। इन दोनों को कर देंगे वज्र गुणा, वज्र गुणा करने पर अपने पास में आ गया v f बराबर u इंटू वी माइनस एफ। अब यहां से देखिए आप वी एफ बराबर u v माइनस यू एफ। अब देखिए मैं इधर से क्या कर सकता हूं, दोनों पक्षों में यू वी एफ का भाग दे देता हूं, तो लिख सकते हैं दोनों पक्षों में यू वी एफ का भाग देने पर, तो दीजिए वी एफ बटा यू वी एफ बराबर यू वी बटा यू वी एफ और माइनस यू एफ बटा यू वी एफ। देखिए वी एफ से वी एफ कैंसिल, 1 अपॉन यू बराबर यू से यू कैंसिल, वी से वी कैंसिल, 1 अपॉन एफ माइनस यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, 1 अपॉन वी, और 1 बटा एफ बराबर, तो मैं 1 बटा वी को किधर भेज देता हूं, इधर ट्रांसपोजिशन कर देता हूं, पक्षांतरण कर देता हूं, तो 1 बटा यू प्लस क्या आ जाएगा 1 बटा वी। और यही क्या है अपने पास में दर्पण सूत्र, तो मैं लिख सकता हूं यही दर्पण सूत्र है, या फिर फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी में संबंध क्या है कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी का व्युत्क्रम बिंब दूरी के व्युत्क्रम, बिंब दूरी के व्युत्क्रम व प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ये सभी गोलीय दर्पणों के लिए ये सूत्र है वो क्या होगा भाई, उपयोगी होगा। और देखिए यदि हमारा जो वीडियो है आपको अच्छा लगे तो कृपया आप कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। यदि आपके फिजिक्स में या 10th साइंस में या फिर 10th मैथ में कहीं भी आपके कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे शेयर करें, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।